बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आज का हमारा बिजनेस ग्रेजुएट वो ख्वाह बीबीए कर रहा है या एमबीए कर रहा है, कंफ्यूज है, परेशान है, डिस्टर्ब है। वो कहता है कि मुझे अपने बीबीए में या एमबीए में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी चाहिए। वो कहता है कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन करूं जिसके करने के बाद उसका कैरियर ग्रो हो। वो कहता है कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन को चूज़ करूं जिसके बाद उसको अच्छी सैलरी मिले, उसको मज़ेदार काम मिले, उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। या वो कहता है कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन करूं जिसके बाद उसकी किसी मल्टीनेशनल अदारे में उसको जॉब हो। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारा स्टूडेंट खा वो बीबीए कर रहा है या एमबीए कर रहा है, वीकली बेसिस पे मेरा जब उनसे इंटरेक्शन होता है, जब मुझे फीडबैक आता है, जब मुझे वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर क्या करें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट, प्रोफेशनल और अकेडमिशियन, आज की वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में मैं व्यूअर्स पहले आपको हमारे स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में या वर्ल्ड मार्केट में कितनी किस्म की स्पेशलाइजेशन हो रही हैं, ताकि उनको कम क्लैरिटी हो, उनके माइंड में इस चीज़ की क्लैरिटी आए कि इस टाइम स्पेशलाइजेशन कितनी किस्म की हो रही हैं और उनकी यूनिवर्सिटी किस किस्म की स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही है, या इस टाइम दुनिया में कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड है और कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिनकी डिमांड कम है। और व्यूअर्स, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपने किस किस्म की स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम लोगों की एवरेज लाइफ देखें व्यूअर्स तो 58-59 ईयर्स के आसपास है। तो हमारा कोई भी बिजनेस ग्रेजुएट का वो बीबीए करता है या वो एमबीए करता है, वो 24 से 25 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। इसका मतलब है कि 24-25 साल के बाद उसके पास 33 से 35 साल होते हैं जिसमें उसने अपने पूरे कैरियर को आगे लेके चलना होता है। तो अगर डे फर्स्ट से उसको क्लैरिटी नहीं होगी कि उसने किस किस्म की फील्ड में जाना है, किस किस्म की सिलेक्शन करनी है अपनी स्पेशलाइजेशन की, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो जब अपनी रिटायरमेंट के पास पहुंचा होगा, या तो वो एक क्लर्क के तौर पर रिटायर होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी डायरेक्टर लेवल पर रिटायर होगा। तो आज की वीडियो हाईली इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में पहले आपको मैं बताता हूँ कि स्पेशलाइजेशन होती क्या है। व्यूअर, जब भी हमारा बिजनेस ग्रेजुएट ख्वाह वो बीबीए है या एमबीए कर रहा है, वो अपने बीबीए के थर्ड ईयर में मीन 5th सेमेस्टर में आता है, वो उससे पूछा जाता है कि आपने किस किस्म की स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना है। अब स्पेशलाइजेशन का बेसिक व्यूअर्स कंसेप्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन का मायना क्या है कि आप एक फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस फील्ड में आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर लेते हैं, जिसको यूटिलाइज करते हुए फ्यूचर में आप अपने कैरियर का प्लान कर लेते हैं। अब होता क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बीबीए की अगर हम बात करें 5th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज ऑफर करती हैं। अब उसमें 2 ईयर्स जनरल बीबीए होता है, 2 ईयर्स में स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज प्लस जनरल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अब स्पेशलाइजेशन में हमारा एक स्टूडेंट 7 से 8 कोर्सेज पढ़ता है। अब इसका माना ये नहीं होता कि 7-8 कोर्सेज में वो 100% उस फील्ड को अंडरस्टैंड कर लेता है। कम से कम उन कोर्सेज में स्टूडेंट्स का एक माइंड मेक किया जाता है, स्टूडेंट्स के माइंड की मेकिंग की जाती है और माइंड की डेवलपमेंट की जाती है कि आप अगर इस फील्ड में जाओगे तो आप इस इन कोर्सेज के बाद इन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप मार्केट में आगे एक्सेल कर सकोगे। तो ये तो है थोड़ा सा एक स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट। अब हमने देखना है कि इस टाइम स्पेशलाइजेशन हो कितनी फील्ड में रही है। तो व्यूअर, जब हम इनको देखते हैं वर्ल्ड वाइड इस टाइम मल्टीपल किस्म की फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो रही है, लेकिन जो टॉप 12 किस्म की स्पेशलाइजेशन है जो कि जिनकी डिमांड है मार्केट में या जो कि इस टाइम वर्ल्ड मार्केट में हो रही है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। कम से कम आपको इन स्पेशलाइजेशन की इंफॉर्मेशन हो, आपको आपके माइंड में इस किस्म की क्लैरिटी हो कि यार स्पेशलाइजेशन हो कितनी किस्म की रही है। अब आपको यूनिवर्सिटी 2 में करा रही है, 3 में करा रही है, 4 में करा रही है, वो यूनिवर्सिटी के अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन कम से कम बीइंग एज ए प्रोफेशनल आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों ने एमबीए किया व्यूअर्स, तो हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें टीचर्स ने गाइड नहीं किया। हमें हमारे टीचर ने ये नहीं बताया कि यार आप इस फील्ड में आ जाओ, इस फील्ड में आ जाओ या इस फील्ड में आ जाओ। यूनिवर्सिटी में जो स्पेशलाइजेशन हो रही थी हमें बाय डिफॉल्ट वो करना पड़ी, लेकिन हमारा माइंड कुछ और था, हमारे इंटरेस्ट कुछ और थे, हमारा एटीट्यूड कुछ और था, हमारा एप्टीट्यूड कुछ और था और मेरे इंटरेस्ट कुछ और थे। उसके बाद फिर मुझे एडिशनल स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज पढ़ने पड़े, जिसके बाद मुझे जाके अपनी डिग्री को मैंने वो कंप्लीट किया। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन कितनी किस्म की हो रही है। उसमें नंबर फर्स्ट पे जो हम डिस्कस करते हैं वो है HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद मार्केटिंग में हो रहा है, उसके बाद फिनांस में हो रहा है, उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हो रहा है, उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो रहा है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो रहा है, उसके बाद डाटा एनालिटिक्स में हो रहा है, उसके बाद आपका हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में हो रहा है,
उसके बाद आपके पास टेक्सटाइल मैनेजमेंट में हो रहा है, उसके बाद आपका बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है, उसके बाद आपका जो बीबीए है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हो रहा है, उसके बाद जो आपका बीबीए है वो मीडिया एंड मैस मैनेजमेंट में हो रहा है। तो व्यूअर्स ये हैं कुछ 12 किस्म के बीबीए जो कि इस टाइम पाकिस्तान में दुनिया की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें कुछ ऐसे बीबीए थे, बिजनेस की फील्ड थी जो स्पेशलाइजेशन थी जो कि काफ़ी टाइम पहले की शुरू हुई हुई थी। जैसे अगर हम बात करें शुरू के दौर में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मार्केटिंग, फिनांस और एचआर 3 फील्ड ऐसी थी जिसमें हर यूनिवर्सिटी कराती थी आपको स्पेशलाइजेशन। लेकिन वक्त के साथ साथ नई नई फील्ड आई, नई नई इंडस्ट्री को चैलेंजेस आए और नए उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंडस्ट्री ने क्या किया, नई नई फील्ड को में स्पेशलाइजेशन के प्रोग्राम ऑफर किए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं स्पेशलाइजेशन की कि ये हैं क्या। पहले नंबर पे व्यूअर्स हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग का आपको आइडिया है कि इस टाइम आप प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में जॉब करें, आप मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी में जॉब करें या सर्विसेज बेस्ड फैक्ट्री में जॉब करें, आपको मार्केटिंग की फील्ड में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। अब क्योंकि मार्केटिंग की फील्ड में हमें किस किस्म के लोग चाहिए होते हैं, मार्केटिंग की फील्ड में जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जो फील्ड की बेस काम करना पसंद करते हो, क्योंकि इसमें आपको मार्केट में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, इसमें चैलेंजिंग होते हैं, इसमें आपको टारगेट बेस्ड जॉब होती है, इसमें आपको अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए होती है, इसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का काम करना होता है और उसमें सबसे अहम चीज़ में आपको डेटा के साथ भी खेलना होता है। तो ये 7 से 8 किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस फील्ड में होते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपका एटीट्यूड इस किस्म का है, आप लोगों से मिलना, मार्केट में जाना, ट्रैवल करना, विज़िट करना, टारगेट ओरिएंटेड हैं, पीपल्स ओरिएंटेड हैं, तो आपको इस किस्म की फील्ड में, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में को ज्वाइन कर लेना चाहिए या इस किस्म की स्पेशलाइजेशन में आपको आ जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें फर्दर क्या हमारे पास आ रही है, सेल्स मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी हुई है। तो इसके लिए हमें आपको अपनी वो स्किल्स डेवलप करनी है जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग के रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिनांस की। अब फिनांस का शुबा आज से 10 ईयर्स या 15 ईयर्स बैक देखें, इसमें हमारे MBA से बिजनेस ग्रेजुएट की बहुत डिमांड होती थी। लेकिन पिछले 3 से 4 साल में इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे फिनांस के डिपार्टमेंट में आप IT रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है। इसमें SAP है, इसमें ERP बेस्ड डाटा बेसिस हैं, इसमें सॉफ्टवेयर मल्टीपल किस्म के आ गए हैं, जिसकी बेसिस पे वो सारे का सारा वो डाटा जो कि मैनुअल होता था या जिसमें फिजिकल एंट्रीज होती थी, वो सारा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका हुआ है। और दूसरे नंबर पे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि हमारे स्टूडेंट जो BBA या MBA करते हैं उनके कंपेटर्स क्या है, उसमें ACCA के स्टूडेंट्स हैं, उसमें PIFA के स्टूडेंट हैं, उसमें ICMA के स्टूडेंट हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो इनके 4-5 डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन के आने से, डिफरेंट किस्म के लोगों के आने से इस फील्ड में बहुत कंपटीशन आ चुका हुआ है। और दूसरे नंबर पे इस फील्ड में जो फिनांस का शोबा है, इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी बेसिस पे इसमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि अब सूट हो चुकी हुई हैं। सो अगर आप फिनांस में की जॉब में मोस्टली आपको डाटा के साथ पे करना होता है, इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। इस फील्ड में लोग जो होते हैं हमारे पास वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मीन कम गो होते हैं, लोगों से मिलना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अपने डाटा के साथ, लैपटॉप के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो अगर व्यूज़ आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट ऐसा है तो आपको फिनांस की फील्ड में आ जाना चाहिए। तो फिनांस की फील्ड में नो डाउट कंपटीशन है, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आई डू होपफुल कि आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकेंगे। व्यूअर्स, अब तीसरी फील्ड हमारे पास आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको HR कहा जाता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन की मदर डिपार्टमेंट कहा जाता है। अब ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है, क्योंकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, वो स्मॉल स्केल की है, मीडियम स्केल की है, लार्ज है या माइक्रो, उसमें पीपल्स हैं। तो जहाँ पर पीपल्स हैं वहाँ पर ऑब्वियसली उन पीपल्स को मैनेज करने के लिए आपको चाहिए HR डिपार्टमेंट। अब HR में दुनिया में डिमांड है, हाईली डिमांडिंग डिपार्टमेंट है, हाईली डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं, इसमें सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। अभी फ्यू डेज बैक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें कहा गया था कि वर्ल्ड वाइड जो हाईली डिमांडिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोफेशन है, वो दैट इज़ कॉल्ड HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल। सो यहाँ से व्यूज़ आप इस चीज़ की इस HR के प्रोफेशन की सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज़ हाईली डिमांडिंग, क्योंकि अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रही हैं, उनके सिस्टम चेंज हो रहे हैं। कोविड था, कोविड से पहले, कोविड के बाद जितनी भी चेंजेस आई हैं, वहाँ पर पीपल्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वर्क एट होम है, तो वहाँ पर पीपल्स की जो साइकोलॉजी है, पीपल्स के जो इश्यूज़ हैं, वो डिफरेंट किस्म के मर्ज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डिपार्टमेंट में आने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होने चाहिए? हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मीन आप पीपल ओरिएंटेड हैं,
लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, लोगों की मसाइल हल करने में आपको मज़ा आता है, लोगों के साथ बैठने में आपको मज़ा आता है, आप कंपनी की सीक्रेसी को अंडरस्टैंड करते हैं, आप पेट के हल्के नहीं हैं। अब यहाँ पर पेट के हल्के होने से क्या मुराद है कि आपके पास जो कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन होती है, आप किसी से शेयर नहीं करते। आपके पास दोस्तों के राज होते हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आप वाइट कॉलर जॉब पसंद करते हैं, आप ऑफिस में रहना पसंद करते हैं। तो आपको इस किस्म की इस जो प्रोफेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। अब यूज 4th नंबर पे हमारे पास आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब यू नोज के ऑपरेशन हर कंपनी में होता है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो कोई टेक्सटाइल का काम कर रही है, वो कोई फार्मास्यूटिकल का काम कर रही है, वो कोई ऑटोमोबाइल्स में काम कर रही है। अब आपको ऑपरेशन तो हर जगह है। तो ऑपरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, टारगेट होते हैं, काम प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपका माइंड ऐसा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ऑपरेशन में आपको मज़ा आता है, मशीनों के साथ आप इंजॉय करते हैं, तो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट की फील्ड में आ जाना चाहिए। नो डाउट इसमें इस फील्ड की इतनी डिमांड नहीं है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जितनी भी दुनिया की हमारी कंपनीज हैं, वो कोका कोला है, या पेप्सी है, या इंटरलूप है, या इब्राहिम फाइबर है, या एमटीएम है, या सफायर है, या और भी हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो उनके सारे के सारे ऑपरेशन ऑटोमाइज हैं। तो लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन हो रही है, लेकिन जब आपको खुद चॉइस करना है कि क्या मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड कम है बाकी फील्ड की निस्बत। अब अगली व्यूज फील्ड की हम आते हैं, उसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम TQM कहते हैं। अब इसका मायना क्या होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, आपने वहाँ पर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी को मैनेज करना है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको आपने फुलफिल करना होता है। अब ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसकी इतनी सिग्निफिकेंस या ये डिपार्टमेंट इतना फाल नहीं है। मोस्टली कंपनीज के अंदर TQM के बहुत कम प्रोफेशनल पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपने TQM की फील्ड में आना है तो उसमें आपको ऑडिटिंग है, इसमें फर्दर आते हैं शोबे, उसमें सर्टिफिकेशंस करें, उसमें ISO के स्टैंडर्ड्स, इसमें आप काम करें। तो इनको करने के बाद आप इस TQM की फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद व्यूज जो हमारे पास अगला डिपार्टमेंट आता है, उसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब व्यूअर, जैसे आपको आइडिया है कि कोविड के बाद इसमें वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो कंपनीज को चैलेंजेस हैं वो सप्लाई चेन के हैं। अब कंपनीज ये कहती हैं कि हम लोग अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, सप्लाई जो हमारी मूव हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, हम उसको कैसे एफिशिएंट और इफेक्टिव कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो डिग्री है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये पाकिस्तान की बड़ी लिमिटेड से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि करवा रही हैं। तो इसमें अगर आप करेंगे तो उसमें आप सप्लाई चेन की में आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो सप्लाई चेन है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो उसके लॉजिस्टिक हैं, उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट है, जो उसकी मैनेजमेंट, आप उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप समझते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, इसमें भी अगेन आपको ट्रैवलिंग करना पड़ती है, आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, इसमें आपके पास ऑपरेशन की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ओवरऑल आपकी कंपनी का जो ऑपरेशन है, क्योंकि उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना होता है कि A प्लेस से B प्लेस में आपकी इन्वेंट्री कैसे मूव होगी। तो इसके लिए आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए। तो इस फील्ड की बहुत डिमांड है, ये इमर्ज हुई है फील्ड पिछले फ्यू ईयर्स बैक, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद इसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन हो रही हैं। तो ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें अभी बहुत स्कोप है और इसमें काम अभी हो रहा है। व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास अगली जो फील्ड आती है वो है टेक्सटाइल मैनेजमेंट। इसमें पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटी BBA इन टेक्सटाइल मैनेजमेंट करवा रही हैं। अब ये जो टेक्सटाइल मैनेजमेंट है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं या इस फील्ड में जनरली क्या होता है, इस फील्ड में स्टूडेंट्स को टेक्सटाइल की मैनेजमेंट क्या है, उसमें टेक्सटाइल की केमिस्ट्री नहीं शेयर की जाती कि टेक्सटाइल कपड़ा बनता कैसे, वो उसको आपने उसको मैनेज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। आप इस चीज़ को इस एंगल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक BBA का स्टूडेंट जिसने प्योर मार्केटिंग में किया है और एक स्टूडेंट जिसने BBA इन टेक्सटाइल मैनेजमेंट किया है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि वो टेक्सटाइल के रिलेटेड उनमें के पास थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपर्टीज होती हैं, लेकिन BBA इन टेक्सटाइल मैनेजमेंट का जो स्कोप आता है वो पर्टिकुलरली फिर टेक्सटाइल की फील्ड में आता है, क्योंकि आप स्पेसिफाई हो जाते हैं कि टेक्सटाइल की मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है। उसके बाद भी व्यूअर, जो हमारे पास अगला जो BBA की फील्ड में हमारे पास काम होता है वो है हॉस्पिटैलिटी का। आप हॉस्पिटैलिटी का जो शोबा है वो सर्विसेज ओरिएंटेड है, इसमें टूरिज्म की फील्ड्स आ जाती हैं। अब ये भी अगेन आपने देखना होता है कि आप किस कंट्री में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में टूरिज्म कैसी है, हॉस्पिटैलिटी का शोबा कितना ज़्यादा काम कर रहा है, सर्विसेज का सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस फील्ड में BBA कर लें, स्पेशलाइजेशन कर लें, उसके बाद जब आप उस फील्ड में आगे इंप्लीमेंट करना चाहें, पता चले कि इसमें हमारे पास ये डिपार्टमेंट ही नहीं है।
या इस किस्म की सर्विसेज हमारे कंट्री में ऑफ़र नहीं हो रही। तो इसकी डिमांड कम है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे वो कंट्रीज़ जिनकी इकॉनमी सर्विसेज बेस है, टूरिज़्म बेस है, जहाँ पर हॉस्पिटलिटी का शोबा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, या जिनकी इकॉनमी में मेजर पार्ट वहाँ से जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, या और भी वर्ल्ड के मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में टूरिज़्म के ऊपर बहुत काम होता है, तो वहाँ पर हॉस्पिटलिटी का शोबा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। व्यूअर्स, जो अगली हमारे पास स्पेशलाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये स्पेशलाइजेशन है मीडिया एंड मैस मैनेजमेंट के नाम से काम कर रही है, बैचलर इन मीडिया एंड मैस मैनेजमेंट। व्यूअर्स, रोज़ के जैसे पोस्ट कोविड के बाद दुनिया, हमारा वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो कंप्यूटर ओरिएंटेड हो गई, सोशल मीडिया की तरफ लोग आ गए, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म यूज़ होना शुरू हो गए। तो इस टाइम दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। अब ऑब्वियसली जब आपका यूट्यूब चैनल है, आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है, आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने मीडिया को मैनेज करना है, या हमारे पॉलिटिकल पीपल्स हैं, या हमारे रिलीजियस पीपल्स हैं, या डिफरेंट किस्म के हमारे ग्रुप्स हैं कंट्रीज़ में अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं, उनका मीडिया मैनेजमेंट हाउसेज होते हैं। तो ये फील्ड बड़ी डायनामिक है। अब इस फील्ड में आने के लिए आपके पास आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वेल पर्सनैलिटी, आपके अंदर इनोवेशन, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग होती है। तो अगर आप इस किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक हैं कि जिसमें आप इनोवेशन, क्रिएटिविटी, न्यूनेस, आप नॉवेल्टी को पसंद करते हैं, आप पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपको मीडिया की फील्ड में आना चाहिए। ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है। व्यूअर्स, आखिरी फील्ड जिसकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है, उस फील्ड का नाम है डाटा एनालिटिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद बिलियन ऑफ गीगाबाइट्स, टेराबाइट इस टाइम हर रोज़ डेवलप हो रहा है। आप यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, आप गूगल पे देख लें और बाकी प्लेटफॉर्म पे देख लें, बिलियन ऑफ गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स डाटा हर रोज़ क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो इंडस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशंस को इस टाइम जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसको डाटा मैनेजमेंट का है। डाटा मैनेजमेंट मीन के डाटे को एनालाइज करना, वो जो बिलियन ऑफ टेराबाइट्स का डाटा है उनके वेयर हाउसेज में, वहाँ से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फेच करना। तो बीबीए इन डाटा एनालिटिक्स हाईली डिमांडिंग है व्यूअर्स। इसमें सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, इसमें प्रोफेशनल वे में एक्सपर्टीज डिप्लोमा हो रहे हैं, इसमें बीबीए की स्पेशलाइजेशन हो रही है। तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये इमर्जिंग फील्ड है जो हमारा, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है अगले 5, 10, 15 ईयर्स हैं वो डाटे के ही हैं। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, बिजनेस एनालिटिकल टूल्स हैं, उसमें क्योंकि सभी के पास क्या है, डाटा है। तो आप जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे, इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसमें आपके पास एक न्यूनेस होगी, उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकेंगे। ये तो है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि आप मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। आप जितनी भी ये स्पेशलाइजेशन है, इनकी डिमांड है मार्केट में, इनकी मार्केट में स्कोप है, इनकी मार्केट में रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन 3 ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। उसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका मार्केटिंग, आपका डाटा एनालिटिक्स, आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आपका मीडिया मैनेजमेंट। ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसकी मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड्स है। व्यूअर्स, आई डू होपफुल कि आज की वीडियो में मैंने आपके वो जो क्वेश्चंस हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, या वो स्पेशलाइजेशन जो कोई आपको पता ही नहीं था, आपको शायद यही पता था कि मार्केटिंग, फिनांस, एचआर ये 3 ही फील्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम दुनिया में मोर देन 50 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट हाईली डिमांडिंग है वो 12 स्पेशलाइजेशन है जो कि मैंने आपसे शेयर की। व्यूअर्स, हमारी वीडियो को सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दें, हमें फीडबैक दें, हमें गाइडेंस दें, हमें हमारे जो भी चैनल का कंटेंट है इसके बारे में आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। या आप समझेंगे आपको कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जिसमें आप इस टाइम लैक ऑफ हैं या आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उसमें आपकी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।